जहाँ तक नागरिकों और देश के नागरिकों प्रति मेरा स्वभाव है, मेरा सबके प्रति है कि सारे लोग देश के प्रति उदार बने, संस्कृति को समझें और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव को लेकर के आने वाला 3 दिन बाद जो हमारा शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है, उसमें मैं आप सबके प्रति, देश के प्रति, नगरवासियों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। करें जिसको देखने के बाद ये लगे नागरिकों को पछताना न पड़े। Audio Jungle। Audio Jungle। दर्शकों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने अभी तक जाकर के जन समस्या सुना, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, कई सभासदों से, चेयरमैन से और नगर निगम के महापौर से भी बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा हुआ। आज इस कड़ी में बात करें तो हमारी टीम पहुंची जनपद बस्ती। यहाँ के एक बड़े ही नामचीन चेहरे, बड़े ही समाजसेवी चेहरे और कह सकते हैं कि कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किए हैं, माननीय राजेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, जो कि बता सकते हैं अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बस्ती इस समय वर्तमान जिम्मेदारी। इसके साथ साथ में सदस्य प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, अध्यक्ष पूर्वांचल विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश के भी रह चुके हैं, प्रबंधक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटर कॉलेज के भी रह चुके हैं और प्रज्ञा प्रकाशन न्याय मार्ग बस्ती ये इनका निजी आवास है, जहां हमारा आज इनसे खास बातचीत होना है। हमारे साथ बैठे हैं सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, आप यहाँ आए, आप सबके प्रति मेरा शुभकामना, यशस्वी हो आपका चैनल। धन्यवाद सर। अगर बात करें सर आपसे, तो कहीं न कहीं से बस्ती क्या नाम है, नगर में आपका रहना होता है सर, और इस नगर को बाकायदा आप अपने सरीखी निगाहों से देख रहे हैं कि इसमें लगातार बदलाव क्या हो रहे हैं, वो चुनाव का कह लीजिए या फिर यहाँ तकनीकी बदलाव कह लीजिए। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासकर बस्ती नगर के बारे में? देखिए, बस्ती नगर पालिका परिषद है और बस्ती नगर पालिका परिषद के बारे में कभी वाराणसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि यदि इसको बस्ती कहूँ तो काको कहूँ जा, अर्थात ये बहुत खराब जगह है जी, लेकिन आज वह मिथक टूट रहा है जी। बस्ती में काफ़ी प्रगति हो गई है, ये बस्ते बस्ते बस्ती हो गई है। कुछ लोगों का, विद्वानों का कहना है कि महाराज वशिष्ठ की धरती है और वशिष्ठ की धरती के नाते ही उसका अपभ्रंश आज बस्ती हो गया है। और इसी भरत ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके बारे में महाराज श्रृंगी की अगुवाई में वशिष्ठ के नेतृत्व में वो यज्ञ हुआ था, जिसमें कहा गया कि कुटलात् संगमा देवी ईशाने क्षेत्र मुक्तमम मख स्थानम महत्पुण्यम यत्र पुण्या मनोरमा, अर्थात मनोरमा नदी के तट पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिससे आने प्राप्त हुई। ये बस्ती बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ तमाम क्रांतिकारियों का आविर्भाव भी हुआ है, लेकिन जिस बिंदु पर आपका चर्चा करना है वह बिंदु यह है कि बस्ती में कभी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन एक बात तो जरूर था कि कभी बस्ती, देवरिया और गोरखपुर को जावा कहा जाता था। जावा माने चांदी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता। के प्रयास से यहाँ बस्ती जिले में मुंडेरवा एक शुगर मिल है, 2 और मिले हैं जो अंतिम सांस गिन रही हैं। उद्योगों की दृष्टि से यहाँ लगभग अकाल टाइप स्थिति है। कृषि चाहे व्यवस्था कहिए, चाहे रोजगार कहिए, और किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित है जी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने वाला है। यहाँ एक बस्ती जनपद के मुख्य मंडल मुख्यालय भी है, इसलिए यहाँ एक वर्तमान सांसद के प्रयास से एक रिंग रोड की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ बस्ती का जो 2500 वार्ड है, इस 2500 वार्ड की दशा और दुर्दशा दोनों सब ग्रस्त है। यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जितना चाहिए उतना नागरिकों के पास नहीं है। बिजली के पुराने तार हैं, खंभे हैं, नालियाँ जर्जर हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है। मुख्य मार्ग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अभी बस्ती में आने वाले दिनों में बहुत कुछ काम किया जाना शेष है। ये आने वाला नेतृत्व या जनता की, उनके लिए भगीरथ प्रयास और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभी बस्ती का कोई विकास नहीं हुआ है, होना है। तो आप एक लाइन में पूरा ऐसा कह सकते हैं कि गागर में सागर को आपने समोया है।
सर अगर आपके बारे में चर्चा है, इस नगर में हमारी टीम ने कहीं न कहीं से सर्वे किया, आपके यहाँ 25 वार्ड हैं नगर पालिका परिषद बस्ती में। सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई राजनीतिक पार्टियों से आपका संबंध रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो लीजिए या फिर बहुजन समाज पार्टी हो जाए या फिर समाजवादी पार्टी हो जाए, सारे लोग कहीं न कहीं से आपके पास आते हैं, बैठते हैं और आपका संपर्क भी है। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए सर, कभी आपका क्या नाम आरएसएस के आप बतौर प्रचारक रह चुके हैं, एक बड़ी क्या नाम कह सकते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी हिंदू संगठन का एक बड़ा कार्यकर्ता के रूप में आप एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्यरत हो के लौटे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका कभी चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मौका, आपके साथ के रहने वाले लोग सर बहुत आगे निकल गए, पता नहीं कहां कौन सी राजनीतिक पार्टियों से प्राइम मिनिस्टर तक चले गए, सर आपका क्या रहा? आदरणीय उपाध्याय जी, अगर आपके भाग में होगा तो भाग आएगा, भाग में नहीं होगा तो भाग जाएगा। मैं यद्यपि पिछली 2019 की लोकसभा लड़ने का मैंने प्रयास किया और मैं यह कह सकता हूं कि अगर पार्टी ने टिकट दिया होता तो यहाँ सभी दलीय प्रतिबद्धताएं टूटती। मैं संघ और भारतीय जनता पार्टी का जरूर हूं, लेकिन सभी दलों को लोग मुझसे आकर के मेरे साथ सहयोग करते हैं, मेरा मार्गदर्शन लेते हैं, मुझसे सहयोग लेते हैं और मैं पार्टी से ऊपर भी सबसे संबंध बना करके चलता हूँ। भाव से आप लोगों का सेवा न वैरण वैराणी साम्यंती कदाचन, किसी से मेरा वैर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की मेरी कल्पना है, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, सबको मैं समान रूप से सम्मान देता हूं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जहां तक बात है, राजनीति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है, राजनीति उनके लिए है। जब तक किसी का कोई गॉडफादर नहीं होता तब तक राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। मेरे मित्र बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी एक बार प्रयास के बाद मुझे ऐसा लगा कि राजनीति का रास्ता मेरे लिए बड़ा कंक्रीट भरा रास्ता, अनुरंजन पंचछिद्रा निवेशन, और मैं इस तरह के कामों को नहीं कर असफलता है। सर ठीक है, कहीं न कहीं से देखा जाए तो आपके कुछ क्या नाम है लेखनी पुस्तकें भी रही हैं और कुछ आपको पुरस्कार से भी नवाजा गया है सर, उसके बारे में सर हम आपसे चर्चा करवाना चाहेंगे। आपका आभार इस बात का है कि साहित्य की अभिरुचि के साथ आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने 3 पुस्तकें अब तक लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वास्तविक लोकतंत्र की ओर, और तीसरी पुस्तक राष्ट्रवाद संस्कृति और विकास मैंने लिखा है, जिसमें राष्ट्रपति जी ने सूचना का अधिकार वास्तविक लोकतंत्र की ओर मुझको 51,000 का पुरस्कार दिया था पिछले राष्ट्रपति जी ने, और इन्होंने वर्तमान में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का जो हिंदी संस्थान है वीर सम्मान से सम्मानित किया है। यह मेरे लिए गौरव की बात है। हमारे सामने लगा भी अपने से माननीय श्री राजेंद्र नाथ तिवारी को उनकी कृति एवं विकास पर राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक समन्वय संबंधी साहित्य विधा के अंतर्गत वर्ष 2019 के कबीर नामित पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए 75,000 रुपए की धनराशि सादर संप्रेम भेंट की गई है। जानकारी के लिए, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लगभग सर आपकी उम्र कितनी है? 68 वर्ष मेरी उम्र है। तो सर आपने इस उम्र तक इतने बड़े बड़े आपने ख्यातियां अर्जित किया। सर इसकी कड़ी में अगर बात करें आपसे, जो वीडियो क्लिप चल रहा है आपके सर नगरवासी, बस्ती नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को और यहाँ की जनता को? सर आपका चैनल यशस्वी और चिरंजीवी हो, पहले मेरी ये शुभकामना है। और जहाँ तक नागरिकों और देश के नागरिकों प्रति मेरा स्वभाव है, मेरा सबके प्रति है कि सारे लोग देश के प्रति उदार बने, संस्कृति को समझें और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव को लेकर के आने वाला 3 दिन बाद जो हमारा शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है, उसमें मैं आप सबके प्रति, देश के प्रति, नगरवासियों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। करें जिसको देखने के बाद ये लगे नागरिकों को पछताना न पड़े। सर मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछ पाऊँ मुझसे रह गया, अगर आप कहना चाहते हैं सर आपका स्वागत है। एक बात का चेयरमैन हूँ जी, और 16 सहकारी बैंक बिल्कुल घाटे में है, जिसमें प्रधानमंत्री का भी बैंक घाटे में है और सहकारिता मंत्री का भी बैंक घाटे में है, और यह बैंक टोटल टूट गया था। मैं आज से योगी जी से, सारे लोगों से, अमित शाह से प्रयास करके चिट्ठी लिख करके इन सारे बैंकों को राष्ट्र के मुख्य धारा में 16 बैंकों को मैंने ला करके खड़ा कर दिया है। अब सब बैंकों में लेन देन चालू हो गया है। ये मेरे 1.5 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दर्शकों, ये थे बस्ती
जनपद के एक तरह से कह सकते हैं बड़े ही समाजसेवी, और दूसरे शब्दों में अगर नाम दें तो एक समता का भाव से हर तरफ से हर ढंग से लोगों की मदद करते हुए माननीय राजेंद्र नाथ तिवारी जी जो हैं, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों को संतोषजनक आंसर किया और एक मार्गदर्शन के रूप में आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए प्रश्न के साथ सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और उतना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार आपका। आप सब लोग फिर से चैनल देश और दुनिया में नाम करें, और ऐसे युवाओं और ऐसे युवतियों की आवश्यकता है कि जो देश और समाज में बेबाकी से सारे समाज को साहित्य और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आभार।